खंबा घनी मारो राजस्थान परिवार पे आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आई होप सारे एमआरवीएंस बहुत अच्छे होंगे। मैं फिर से आ गई हूँ आप लोगों के सामने आरपीएससी शॉर्ट्स में आपको अपने गिटर पिटर सुनाने के लिए। रीजन्स के बारे में बात करेंगे आज। जो हम राजस्थान के रीजन जो क्षेत्र देखेंगे जिनके नाम म से शुरू होते हैं, यानी कि मेवाड़, मारवाड़ और मेरवाड़ा, इन तीनों में मुझे लगता है सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है। इनके अलावा और भी जो म से शुरू होते हैं जैसे कि मेवात या फिर माल क्षेत्र, ये कौन कौन से हैं उनके बारे में देखेंगे। ठीक है, इससे पहले छोटा सा एक आप लोगों के साथ बात करना चाहूंगी, डिस्कस करना चाहूंगी कि मुझे किसी ने कमेंट किया है कि मैम आपकी नाक टेढ़ी है। मेरी नाक टेढ़ी हो, मेरी आंखें टेढ़ी हो, मेरे कान टेढ़े हो, मैं पूरी की पूरी टेढ़ी हूं, ये कोई भी आप लोगों से एग्जाम में क्वेश्चन नहीं पूछने वाला है कि मेरी नाक कितने एंगल पे टेढ़ी है और कितने एंगल पे सीधी है। ठीक है, जब मैं आप लोगों के सामने आती हूँ मैं ये नहीं देखती हूँ कि मैं कैसे दिख रही हूँ, मैं आप लोगों को देखती हूँ कि आप लोगों को मुझे जो पढ़ाना है वो कंटेंट अच्छा हो, उसकी क्वालिटी अच्छी हो। ब्रेनस्टॉर्मिंग करके आती हूँ कि ज्यादा से ज्यादा चीजें आपको लंबे समय तक याद कर सके। ठीक है, और मैं कितनी ही बड़ी टेढ़ी हो जाऊं भाई, मेरी इंटेंशंस बहुत सीधी हैं आप लोगों को पढ़ाने के लिए। उसके अलावा कहना चाहूंगी इस दुनिया के अंदर, इस वर्ल्ड के अंदर जो भी लास्ट तक, ठीक है, मतलब बिल्कुल इटर्निटी तक जो चीज प्रिवेल करने वाली है वो ज्ञान, वो नॉलेज प्रिवेल करती है। ठीक है, और मैं कहूंगी अगर आपने, जिन्होंने भी वो कमेंट लिखा है अष्टावक्र जी के बारे में नहीं पढ़ा है तो जाके पढ़िएगा जरूर, आपको पता चल जाएगा कि क्या काम की चीज है जो हमें यूट्यूब पे देखनी है या पढ़ना है और क्या काम की चीज नहीं है। ठीक है, स्वामी विवेकानंद जी हो, उनको उनकी नॉलेज की वजह से लोग जानते हैं, उनका ज्ञान आज तक प्रिवेल कर रहा है। रामकृष्ण परमहंस जी हो, ज्ञान प्रिवेल करता है। ठीक है, भगवान श्री कृष्ण हो, उनका ज्ञान, गीता का ज्ञान प्रिवेल करता है। तो लास्ट तक नॉलेज प्रिवेल करती है, आउटर ब्यूटी मैटर नहीं करती, इनर ब्यूटी, आप इनर, आपकी इंटेंशंस, ये बहुत ज्यादा मैटर करती हैं। इंटेंशंस प्योर होनी चाहिए, जब आप अपनी इंटेंशंस को प्योर करते हो तो रिजल्ट्स भी बहुत पॉजिटिव मिलते हैं। ठीक है, चलो तो स्टार्ट करते हैं आज की। सबसे पहले शुरुआत करते हैं राजस्थान के अंदर। मेवाड़ की बात ना हो तो कैसे बात बनेगी। मेवाड़ जो है कौन से एरिया को बेसिकली, खास तौर पे मेवाड़ जो है हम जानते हैं तो वो है चित्तौड़ के राजा, ऐसे याद करो, उदय सिंह जी। तो उदयपुर और चित्तौड़गढ़ वाले एरिया को, ये वाला जो एरिया है हमारा, इसको हम मेवाड़ के नाम से जानते हैं। अब मेवाड़ के जो राजा हैं हम सब जानते हैं, एक लिंग जी उदयपुर के अंदर, सब उनकी पूजा करते हैं। मेवाड़ के जो महाराणा है अपने आप को शिव जी का क्या मानते हैं, उनके सेवादार, उनके रक्षक मानते हैं, रक्षक मानते हैं। ठीक है, तो उससे याद कर लो मेवाड़ वाले एरिया को शिवी भी बोला जाता है और मेदपाट बोला जाता है। ऐसा माना जाता है इस एरिया पर, यहाँ पर मेद जाति के लोगों का रूल रहा है या वो यहाँ पर रहते थे, तो इसको मेदपाट भी बोलते हैं। मेदपाट जब आप याद कर लोगे तो याद कर लो उदयपुर और चित्तौड़गढ़ वाले इलाके को पुराने जमाने में, प्राचीन काल में और किस नाम से जाना जाता था, तो प्रागवट के नाम से जाना जाता था। तो पेपर में अगर आ जाए तो घबराना नहीं है, मेवाड़ पूछ रहे हैं मतलब उदयपुर चित्तौड़गढ़ ही पूछ रहे हैं, शिवी पूछ रहे हैं, उदयपुर चित्तौड़गढ़ पूछ रहे हैं, प्रागवट पूछ रहे हैं या फिर मेदपाट पूछ रहे हैं। मेनली उदयपुर और चित्तौड़गढ़ को ही मेवाड़ जो है माना गया है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। उसके बाद हम आ जाते हैं मारवाड़ पे। ठीक है, मारवाड़ बोला जाता है जोधपुर और जोधपुर के आसपास वाले इलाके को, इसको मारवाड़ या फिर मारवाड़ भी बोला जाता है। तो मरुस्थल वाला इलाका है, उससे याद कर लो। दूसरा, पाकिस्तान से कोई आएगा तो उसको बहुत सारी, जैसलमेर में याद किया था, जैसलमेर के कुछ इलाके को क्या बोलते हैं हम लोग, मल्ल क्षेत्र बोलते हैं, याद करवाया था कल मैंने। मल्ल युद्ध होगा तो उनको बहुत ज्यादा क्या पड़ने वाली है, मार पड़ने वाली है। तो जोधपुर वाले इलाके को याद कर लो, मार से क्या बोलते हैं, मारवाड़ बोलते हैं। ठीक है, अब हम तीसरे क्षेत्र की बात कर रहे हैं जिसको हम बोलते हैं मेरवाड़ा। ठीक है, अब यहां पे जैसलमेर में तो मल्ल क्षेत्र हमने कर लिया, मेरवाड़ किसको बोलते हैं, मेरवाड़ा क्षेत्र किसको बोला जाता है, तो मेर से याद करो आप अजमेर। ठीक है, क्योंकि जैसलमेर तो कर चुके हैं, अब हमारे पास क्या आएगा, मेर और अजमेर यही आएंगे। ठीक है, तो अजमेर और अजमेर के साथ में यहां पे लग रहा है राजमंद। ठीक है, एक मिनट रुक जाओ जरा। हाँ, अजमेर के साथ लग रहा है राजमंद, अजमेर और राजमंद के याद करो। अब मेर के साथ एक और चीज याद करा रही हूं, मेर और वेर, मेर वेर, वेर वेर तो चल जाएगा, इतना तो याद कर लोगे। अजमेर और राजमंद के दिवेर वाले एरिया को हम क्या बोलते हैं, मेरवाड़ा बोलते हैं। ठीक है, अजमेर और राजमंद के दिवेर वाले एरिया, ये वही दिवेर है जहां से कोठारी नदी का उद्गम स्थल होता है और इसके ऊपर मेजा बांध बना हुआ है। ठीक है, तो इस क्षेत्र को हम क्या बोलते हैं, मेरवाड़ा बोलते हैं। ये तीनों क्लियर है, मेवाड़, मारवाड़ और उसके बाद मेरवाड़ा। ठीक है, मेवाड़ में कई बार हम भिलवाड़ा को भी काउंट करते हैं क्योंकि बहुत अच्छा रिलेशन था महाराणा प्रताप से। ठीक है,
लेकिन मेनली ये हम बात कर रहे हैं जो पुराने एरिया में रीजन जाने जाते थे, तो उसमें उदयपुर और चित्तौड़गढ़ आएगा। ठीक है, उसके बाद आ जाओ अलवर। ठीक है, अलवर हमें पता है इधर हरियाणा से बॉर्डर है, हरियाणा के अंदर भी एक मेवात क्षेत्र है। ठीक है, मेवात क्षेत्र है, तो अलवर और अलवर के आसपास वाले इलाके को हम क्या बुलाते हैं, मेवात बुलाते हैं। इस एरिया में मेव जाति के लोग रहते हैं। मेव जाति के लोग कौन है, जो माना जाता है कि जो कन्वर्टेड मुस्लिम है, जो पहले हिंदू हुआ करते थे, जिनको कन्वर्ट करके मुस्लिम बनाया गया, तो वो लोग यहाँ पे ज्यादा रहते हैं, इसीलिए इस क्षेत्र का नाम क्या पड़ गया भाई, मेवात बन गया। तो अलवर और अलवर के आसपास वाले इलाके को क्या कहते हैं, मेवात कहते हैं। अलवर से जुड़े हुए दो और क्षेत्र के नाम है जो हमें याद करने हैं। तो एक क्षेत्र है जो अलवर का एरिया हरियाणा से बॉर्डर करता है। हरियाणा के लोगों की बोली कैसी होती है, खड़ी बोली होती है, बहुत सख्त, ऐसे लगता है जो बोलेंगे तो किसी को डांट ही मार रहे हैं, ऐसे याद करो। ठीक है, तो अलवर का वो एरिया जो हरियाणा से बॉर्डर करता है उसे हम बोलते हैं राठ क्षेत्र। डांट से याद कर लो ना, राठ क्षेत्र बोलते हैं। ठीक है, उसके अलावा अलवर का जो नदन पार्ट है, उत्तरी भाग, अब हरियाणा के अंदर तो हमें पता है ना, महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र, जहां पे भगवान श्री कृष्ण ने गीता का ज्ञान दिया था, तो वो अलवर के उत्तरी भाग को किस नाम से जाना जाता है, कुरु देश के नाम से जाना जाता है। अलवर के उत्तरी भाग को किस नाम से जानते हैं हम लोग, कुरु देश के नाम से जानते हैं। तो ये तो म वाले सारे हो गए, आगे और भी है, पिक्चर अभी और बाकी है, इतनी जल्दी नहीं छोड़ रही हूं मैं आपका पीछा आज। ठीक है, चलो, तो उसके बाद है मालवा देश किसको बोलते हैं। मालवा का जो पठार है वो कहां पे है, मध्य प्रदेश वाले एरिया में है। तो जो मुख्य जिले मालवा मध्य प्रदेश से बॉर्डर करेंगे, उस जिलों को हम राजस्थान में क्या बोलते हैं, मालवा देश नाम से जानते हैं। तो कौन कौन से आ जाएंगे इसमें, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और झालावाड़। ठीक है, तीन ये जो जिले हैं, इनके कुछ कुछ भाग को हम क्या बोलते हैं, मालवा देश बोलते हैं। कौन कौन से भाई, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और झालावाड़, ये आपको याद रखना है, इनको क्या बोलते हैं, मालवा देश बोलते हैं। अब इसी के आसपास अपना दक्षिणी पूर्वी पठार है, साउथ ईस्टर्न प्लेट्यू है। साउथ ईस्टर्न प्लेट्यू में कौन से जिले आएंगे, यही जिले आ जाएंगे अपने, कोटा, बूंदी, झालावाड़, और यहाँ पे तो खूब बारिश होती है। राजस्थान में जिस एरिया में खूब धूम धमाके से बारिश हो रही है, वो तो मालामाल हो गए ना एक तरीके से, है ना भाई, बारिश जल्दी चाहिए राजस्थान को। तो इस इलाके को, दक्षिणी पूर्वी पठार वाले क्षेत्र को हम लोग क्या बोलेंगे, माल क्षेत्र बोलते हैं। ये मैं आपको याद करने के लिए बता रही हूँ, क्या बोलेंगे हम लोग इसको, माल क्षेत्र के नाम से जानते हैं। ठीक है, उसके अलावा एक और पूरा का पूरा जो अरावली पर्वत श्रृंखला है, ठीक है, इसको हम और किस नाम से जानते हैं, इसको हम मेरू नाम से भी जानते हैं। मेरू पर्वत सुना हो अगर आपने, तो इसको हम क्या बोलते हैं, मेरू पर्वत भी बोलते हैं। अरावली की पूरी पर्वत श्रृंखला को हम मेरू पर्वत के नाम से जानते हैं। ठीक है, आई होप ये वीडियो आप सबको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर किया कीजिए। अभी जाना नहीं है, स्पेशल क्लासेस की, फ्री लाइव क्लासेस की एक धमाकेदार बोरेंजा आ रहा है, उसके बारे में देख के जाओ। 5 से 18 अप्रैल तक रात को 9 बजे आप सबको ज्वाइन करना है। जिसको कछवाहा डायनेस्टी 6 घंटे में करना हो, 5 से 10 अप्रैल को रात को 9 बजे आएगा। इन सब का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, शायद कल वाले वीडियो में डालना भूल गई, आज कोशिश करूंगी डालने की। अरे MRP 10 कोड सबको पता ही है, आई थिंक इसको आने की इतनी जल्दी हो रही है। देखो, स्पेशल क्लासेस के बारे में बिना बताए 11 अप्रैल को पॉकेट कोर्स है 2 घंटे का, फिर MRP 10 चलो कोई बात नहीं, रुको जरा, रुको, हाँ रुको, झंडू बाम हो रहा है ना, क्या करें अब, हो जाता है, ये काम भी नहीं कर रहा है मेरा, चलो नहीं कर रहा, ऐसे ही देख कर लिया। रुको, क्या हो जाता है इसे, रुको भाई, आप लोगों का टाइम मैं हर रोज ही ले ही लेती हूँ, वेस्ट ही कर देती हूँ, मुझे नहीं पता क्या हो रहा है। 11 अप्रैल को पॉकेट कोर्स पॉलिटी का आ रहा है, झंडू बाम हो रहा है, बस और कुछ नहीं हो रहा। कुल मिला के 14 से 18 अप्रैल को 5 मॉक टेस्ट लूंगी। पहले शुरू के 4 मॉक टेस्ट होंगे सब्जेक्ट के ऊपर, राजस्थान हिस्ट्री, राजस्थान पॉलिटी, राजस्थान इकोनॉमी, ज्योग्राफी के ऊपर, जो हमने अभी तक पढ़ा है, प्रतिबद्ध सीरीज में पढ़ा है, RPSC शॉर्ट्स में पढ़ा है, जहां मैंने जो स्पेशल फ्री लाइव क्लासेस में पढ़ा है उनका, और फिर एक मेगा टेस्ट होगा 18 अप्रैल को आपका राजस्थान पूरी जीके का। ठीक है, तो ये प्लान कैसा लगा बताइएगा, सारी क्लासेस के लिंक डाल दूंगी, और कोड भाई ये बार बार खुद ब खुद स्लाइड आ रही है टच करके, तो याद कर लेना, MRP 10 कोड लगा के इन सारे कोर्सेज में आप अभी से एनरोल कर सकते हो। इसके अलावा आप सब, क्या हो रहा है भाई, इसको
खुद से ही चेंज हो रही है जब मैं कर रही हूँ। हाँ, ये मेरे प्लस कोर्सेज हैं। 13 अप्रैल बैसाखी वाले दिन, नवरात्रि वाले दिन इंडियन पॉलिटी की शुरुआत करने जा रहे हैं। आरएएस और एसआई एग्जाम के लिए, सब इंस्पेक्टर एग्जाम के लिए ज्वाइन कर लीजिए। 2 साल का सब्सक्रिप्शन ले लेना। आरएएस वाले बच्चे, सब इंस्पेक्टर वाले 1 साल का। एस्पायर आरएएस का भी इंडियन आर्ट एंड कल्चर कराऊंगी। युक्ति बैच चल रहा है, जिनका मिस हो गई थी अपॉर्चुनिटी कॉलेज लेक्चरर एग्जाम की तैयारी जो करना चाहते, तो आ जाओ। MRP10 कोड लगा के अनअकैडमी पे छाएंगे तो मारो राजस्थान के बच्चे ही छाएंगे भाई, और कोई नहीं छाएगा। तो क्या लगाएंगे हम, MRP10 कोड ही लगाने वाले हैं, ठीक है। हाँ, तो चलो यही बताना था मुझे आपको। और ये युक्ति बैच है, आप देख लो। ये सक्षम बैच है, आरएएस बैच का जो नाम है। और कैसे ज्वाइन करना है, कॉलेज लेक्चरर वाले बच्चे 3 महीने का, सब इंस्पेक्टर वाले 1 साल का, आरएएस वाले 2 साल का। यहाँ पे MRP10 कोड लगा के अप्लाई पे क्लिक करना है, तब आपको ये डिस्काउंट मिलता है। आईफोन से मत करना, क्योंकि फिर क्या हो जाता है, फिर डिस्काउंट नहीं मिलता, वैलिडिटी एक्सटेंड होती है। एंड्रॉइड फोन से लैपटॉप से कर लो, और फिर कहीं पे भी आप इसको प्ले कर सकते हो, चला सकते हो, ठीक है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। बहुत टाइम ले लिया आज मैंने आपका, चलो ठीक है। तो वीडियो कैसा लगा बताइएगा जरूर। पार्ट्स रीजन्स के ऊपर एक और वीडियो आएगा, ठीक है, 1 या 2 वीडियो और, तो जिससे जितने भी क्षेत्रों के नाम है आपको सारे A to Z याद हो जाएंगे, ठीक है। तो अगली वीडियो में मिलती हूँ, तब तक आप सबको मेरी तरफ से घनी घनी राम राम। आज रात को 9 बजे भी आना है, ठीक है। हिंदी पढ़ाएंगे सब इंस्पेक्टर और आरएएस एग्जाम के लिए, तो उसको ज्वाइन करना, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल ही जाएगा। घनी घनी राम राम।